विवेक जी, मैंने इसलिए वक्त दिया बेनीवाल जी को ताकि वो मतलब समझा सकें कि उस चौपाई का मतलब क्या है, उस दोहे का मतलब क्या है, जिसे अपने तरीके से समझकर प्रतिया तक जला दी जा रही है। ऐसा विरोध कर रहे हैं, ऐसा टारगेट किया जा रहा है। यही सवाल है कि ऐसा क्यों? देखिए प्राची जी, बेनीवाल जी को पहले मैं चरण स्पर्श करके सवाल पूछना चाहता हूं। बृजलाल जी तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने माता कौशल्या को कोख की गाली दी, भगवान राम को माँ की गाली दी, उन्होंने कहा कि वो भगवान राम जो हैं वो तो सिंगी ऋषि के पुत्र हैं, वो तो दशरथ के पुत्र नहीं हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्यों कैबिनेट मंत्री का पद दे के नवाजा है? ये बात बहुत बड़ी है। ये ऐसी बड़ी गाली जो प्रभु राम को दे सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आज कैबिनेट मिनिस्टर है। उस पे ना ही बृजलाल जी ने एक शब्द बोला, ना बोल पाएंगे। और बेनीवाल जी ने कहा कि हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। आपने अयोध्या का भी जिक्र कर दिया। तो अब मैं बृजलाल जी से पूछ का भी जवाब आप नहीं दे पाए। दुर्गा भक्तों पे किसने गोली चलवाई थी बृजलाल जी बिहार में? नहीं। आप ही की सरकार थी ना बृजलाल जी? देखिए आप उसका किसी और की सरकार भी अर्थ गलत और आपने कहा एनएसए लगना। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शांत हो जाइए, अब आप डीजीपी नहीं रह गए। देखिए आप डीजीपी नहीं रह गए। आप सम्मान के देखिए, हमारा डीजीपी नहीं रह गए। मैंने राम मंदिर देखिए, नहीं राम मंदिर के संदर्भ में किया मैंने राम मंदिर। देखिए नहीं, मुझे बताइए हमारे वहाँ संत मरे नहीं मरे? विवेक जी प्लीज, नहीं आप मुझे बताए हमारे संत वहाँ मरे नहीं मरे, बता दीजिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। बृजलाल जी मुझे ऐसे, प्राची जी ऐसे डिबेट नहीं। बोलिए विवेक जी बोलिए। आज प्राची जी, आज राजू दास जी के बारे में बात नहीं कोई कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से टिकट भी मांगा था। वो तो 21 लाख रुपए दे रहे हैं कि स्वामी प्रसाद जी का जो सर तन से जुदा करेगा उसको मैं 21 लाख रुपए देना चाहता हूं। बृजलाल जी डीजीपी रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए क्या उनपे केस होना चाहिए कि उनपे केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनपे केस नहीं होगा। कर लेती हूँ विवेक सिन्हा जी, ऊंची जात से आते हैं इसलिए उनपे केस नहीं होगा। बयान क्यों दिया और इस बयान का समर्थन कोई नहीं करता। इस बयान की भाषा से कोई इत्तेफाक नहीं रखता जो बयान राजू दास जी की तरफ से दिया गया है। लेकिन सर, मैं बीजेपी को लेकर सवाल नहीं पूछ रही थी। आप दोनों अलग अलग पार्टियां हैं ना, जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे क्या? इन्होंने संजय निषाद पर एक्शन नहीं लिया तो आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? मैं तो चौपाई का मतलब आपको समझा रही थी, समझाया अभी बेनीवाल जी ने, उसका उत्तर दीजिए सर। उसे क्यों गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं आप लोग? प्राची जी, मैं तो बैठते ही आपसे कह चुका हूं कि हमको रामचरितमानस पे पूरी आस्था है, लेकिन हमको जिन पंक्तियों से आपत्ति है वो मैंने आपको बता दिया। तो उन पंक्तियों का सही अर्थ भी तो आपको समझाया गया। आपत्ति है वो भी मैंने आपको बता दिया। विवेक जी सुनिए ना, उस पंक्ति का अर्थ भी तो आपको समझाया गया। तो बजरंग बली को दलित कहना भी सही है? नहीं, बजरंग बली को दलित कहना सही है? प्राची जी आप मुझे जवाब दे दीजिए। या माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहना सही है? और ये किसी और ने नहीं कहा, ये मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा। होड़ लगी है क्या जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं? क्या कीचड़ उछालने की होड़ लगी है क्या? राजनीति में किसने क्या कहा? मुझसे अव्वल नंबर लेकर आएंगे कीचड़ उछालने में, होड़ लगी है क्या? नहीं प्राची जी, दिक्कत यहां है ना कि समाजवादी पार्टी पर आपत्ति करने के लिए तुरंत सब कुछ मामला हो जाता है, लेकिन क्योंकि वहां माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है, उप मुख्यमंत्री जी का मामला है, इसलिए चैनल वाले भी शांत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस तरह की डिस्पैरिटी होना ठीक बात नहीं है। अगर आपको आपत्ति करनी है आप सब पे करिए, हमको क्या ऑब्जेक्शन है, हमने आपको बताया। चैनल क्या नहीं करता है, खैर इस बहस में मत पड़िए आप। मैंने आपसे कहा कि इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन आप जिसके लिए यहां पर बैठे हैं वो बात भी तो बताइएगा ना। अभी आपको अर्थ समझाया कि नहीं समझाया बेनीवाल जी ने? बताया ताड़ना का मतलब क्या है, बताया शूद्र का मतलब क्या है, नारी का क्या कॉन्टेक्स्ट है, आपको समझाया। शायद अब समझ में आ गया होगा। अब तो मानेंगे कि गलती हो गई। देखिए, बेनीवाल जी ने जो समझाया उनका तर्क है, ठीक है, लेकिन मेरी भी सवाल यह है, मैंने पहले भी पूछा था कि शूद्र कौन है। तो अगर शूद्र की बात ना होती तो
मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया नहीं गया होता। प्रैक्टिकली इस बात को समझिए प्राची जी, इस मानसिकता को समझिए। आप वो बात नहीं समझ पा रही हैं। नहीं तो गंगा जल से धुलवाने की क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री आवास को? क्योंकि वहां मायावती रही पहले, क्योंकि वहां अखिलेश यादव थे पहले, इसलिए उसको गंगा जल से धुलवाना अनिवार्य हो गया था। वो बेनीवाल जी ने बता दिया। अब ये आपके और मेरे विवेक पर डिपेंड करता है कि मैं उसे कैसे प्रचारित करती हूँ। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? 1 सेकंड, आप 10 सेकंड दे देंगे? तो फिर मैं भी इस बात को जनता पे छोड़ता हूं। मैं इस बात को जनता, ये फैसला जनता पे ही छोड़ देना बेहतर होगा। जो फैसला जनता लेगी वो सर आंखों पे होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।